वास्तविक खाली हाथ वही है जो भगवान शिव विमुख। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे सोचो, बस ये बात यहां तुम्हें नहीं सोचनी है। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तो ये कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो नीच हैं, पापी, हम कहां भगवत प्राप्ति। ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का विषय नहीं। आपसे प्रार्थना करते हैं, पारसमणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या लोहा किसी के गला काटने वाला है। जहां छूती उसको सोना बना देती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महामहिमा में घोर पापाचारी भी यदि राधा राधा राधा, तो जब एक प्राकृतिक मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख, दोस्तों राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों करके उत्तम अधम का और उससे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है। तो नाम फिर ये तो चिदानंद है। ये क्या दिखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुम्हें भगवत धाम प्रदान कर देगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये तुम्हें सोचना। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना। इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है। जब तक वो निश्चय नहीं करेगी, मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में, भोगों में उतरना होता है। बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे, उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की ये बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में। चाहे जो कुछ करके देख लो, बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव। काकभूषुंड जी श्री गरुड़ जी महाराज से कहते, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो, कोई ऐसा पद नहीं जिस पर मैं बैठा ना हो। लेकिन आज जो मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूं, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी न भयो आज की, सकल कर्म करी थके गुसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना। ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व की 7 जौ धान सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दे। नहीं नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे, पर सब अशांत है, क्लेशित है, दुखी है, विषाद युक्त है। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है, उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, परमानंद में डूब जाओगे। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो।
बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं 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 भोगना हमें। जो असत अधर्म आचरण से भोग मिलते नहीं भोगना। जो धर्मयुक्त भोग है वो भगवत समर्पित करके भोगना, वो तुम्हारे जीवन में मंगलदायक होगा। लेकिन जिसे निषेध किया गया है अधर्म युक्त भोग भोगना, वो तुम्हारा पतन कर देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। अये मन, अब तक तूने जो कहा मैंने किया, उसका परिणाम देखा दुर्गति। अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने गुरुजनों से सुना है, शास्त्र से सुना है। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मन को रोकना सीखो, मन से अलग होना सीखो। तुम मन नहीं हो। जो मन मांग रहा है वो तुम्हारी मांग नहीं है। बस इतना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, तो तुम इस मन को परास्त कर दोगे। पर होता क्या है, मन में तदा, अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमें वो चाहिए, हमें चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मन मांग रहा है दुष्ट, तू धर्म विरुद्ध भोग मांग रहा है, कभी नहीं दूंगा, चाहे जितना जला ले मुझे, नहीं दूंगा। ठीक हो जाएगा, उसी समय शांत होने लगेगा। पर हमारी दुर्दशा है, हम मन को अलग न मान करके अपना स्वरूप मान लेते, अपनी मांग मान लेते हैं, और उसके संकल्प में सहयोग करके हम पतित हो जाते हैं भोगों में, जिनका निषेध किया गया है उसमें हम सुख खोजने लगते हैं। चौथा, इंद्रियां। ये जो इंद्रियां है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनके द्वारा जितनी चेष्टा हो वो धर्मयुक्त हो और भगवत समर्पित। जैसे कोई बहुत सुंदर दिखाई दिया, आहा, इसमें सुंदरता हमारे श्री कृष्ण की है। अगर श्री कृष्ण इसके हृदय से अंतर्धान हो जाए, अभी ये मर जाएगा, अभी इसके शरीर को जलाना पड़े, ये जो कुछ अच्छा लग रहा है वो प्रभु अंदर है इसलिए अच्छा लग रहा है। कहीं भी प्रकृति में कहीं भी कुछ भी अच्छा लग रहा है तो परमात्म तत्व है इसलिए अच्छा लग रहा है। कोई भी भोग, कोई भी वस्तु, कुछ भी जो देखना सुनना, हाँ ये बहुत अच्छा गा लेता है क्योंकि भगवान इसके हृदय में बैठे, ये बहुत विद्वान है क्योंकि भगवान हृदय में बैठे। हमें हर समय हर इंद्री की चेष्टा को भगवत भाव में बदलना है। ये बहुत बुरा करता है क्योंकि तमोगुण से युक्त भगवान की लीला हो रही ना, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे बहुत सच्चा आदमी, बहुत पवित्र आचरण करने वाला, कभी कोई व्यसन नहीं करता, पर उसे रंगमंच पर दुष्टता का रोल मिला है, तो वो तुम्हें पीते हुए नजर आएगा, लड़खड़ाते नजर आएगा, वो आपको गंदी आदतें वाली बातें करते नजर आएगा, गंदी क्रियाएं करते, लेकिन वो पीछे बहुत अच्छा है। कभी एक बूंद शराब नहीं पी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, पर वो स्वांग में उतने समय के लिए उसको ऐसा रोल मिला है। ऐसे ही मेरा परब्रह्म परमात्म तत्व तमोगुण का रोल कर रहा है, रजोगुण का रोल कर रहा है। विवेक के द्वारा तत्काल, चाहे बाहर हमें बुरा दिखाई दे या बाहर अच्छा दिखाई दे, दोनों में भगवत भाव तत्काल लगाना है, बिल्कुल आनंद में हो जाओगे। पर ये वही कर सकता है जो सत्संगी है और नाम जप करता है। पांचवा, जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है, जिसकी आप लोग किसी भी तरह से मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और लेने दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वही रुक जाएगी। नई कीमत है, ये वैभव सम नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है, उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित है, भगवत भाव रहित है, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है, और वो कर्म बांधने वाला है, और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, तो वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है,
और भगवत समर्पित है तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना, यत करोषि भगवान आदेश कर रहे हैं। जो समय मिला है उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं कह, यत करोषि जो कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, मेरा आश्रय लेकर मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपास तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवत स्मरण, भगवत आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे, समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।